एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी ये सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है और इसमें कोई व्यवधान नहीं आ रहा है, किसी को भी अरुचि नहीं हो रही, सबको इंटरेस्ट आ रहा है, बड़े मजे से सुन रहे हैं और स्वाभाविक रूप से काम, कोई बोरियत महसूस नहीं होती। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है कि ज्ञान देने वाले व्यक्ति सही दिशा में ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान ऐसा देते हैं कि जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे जीवन को जो है सार गर्भित बनावे, जीवन को उपयोगी बनावे। तो ऐसा सुंदर ज्ञान देने वाले आत्मज्ञानी और ध्यानी और जो है कुदरत का कानून बताने वाले स्वामी जी कमलेशानंद जी हमारे साथ विराजमान है। आप सबकी तरफ से मैं उनके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमने देश, राष्ट्र, समाज सबकी बात करी। अब मुझे जब मैं एपिसोड के लिए आ रहा था तो महात्माओं ने कहा कि आपकी बातों के अंदर हमारा पुट भी थोड़ा होना चाहिए, हम भी गहरी बातें जानना चाहते हैं, तो वैसे प्रश्न भी आप बराबर रखते रहना। तो ये मैं जो है उन महात्माओं, जिज्ञासुओं को और जो है उन मुमुक्षु लोगों के लिए प्रश्न आपके सामने पूरा एपिसोड रखना चाहूंगा कि ऐसा कहा गया है
कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अगर आप मुक्ति को जाना चाहते हो तो साधना करने के लिए आपके पास में ये चार चीजें होनी चाहिए, चार चीजों का अभ्यास करना चाहिए, चार चीजें आपकी साधना में आनी चाहिए। तो वो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक तप किसे कहते हैं, और जो है सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? कृपया थोड़ा थोड़ा खोल करके बताइए कि किस तरीके से वो सम्यक होता है, किस तरफ से मिथ्या होता है, और कौन सी चीज उसको सम्यक बनाती है और कौन सी मिथ्या बनाती है। तो थोड़ा चारों के बारे में हाईलाइट कीजिए मुमुक्षुओं के लिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात, मिथ्या चारित्र का मतलब होता है संसार चलाने का चारित्र। इसमें पाप पुण्य दोनों आ जाते हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या तप और मिथ्या चारित्र। पहले हम उनकी परिभाषा करें। मिथ्या ज्ञान का मतलब मैं नामधारी हूं, देहधारी हूं, ये मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दर्शन का मतलब मन वचन काया को मैं चला रहा हूं, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन मेरे हैं, और क्रिया मालिकी और भुगतान मैं कर रहा हूं। ये जो सोच है, समझ है, ये मिथ्या दर्शन है। मिथ्या तप का मतलब होता है मन वचन काया से कोई भी प्रकार की उसको तपाने की क्रिया, जैसे भूखा रहने की क्रिया, बोलने की क्रिया, धार्मिक चैंटिंग करने की क्रिया, उपवास करने की क्रिया होती है, सहन करने की क्रिया होती है, ये सब एडजस्ट होने की क्रिया होती है। ये सब जो है वो मिथ्या तप है। हम सहन करते हैं, उसका रिएक्शन नहीं देते हैं। एक व्यक्ति खाने का नहीं मिलते हो चिल्लाते हैं और दूसरा व्यक्ति स्वयं वो भूखा रहता है, तो उनको तप कहेंगे। तो ये तप है। और चारित्र किसको बोलते हैं? मन वचन काया से जो कुछ भी क्रिया के रूप में हो रहा है वो मैं कर रहा हूं मानना, वो मिथ्या चारित्र है। तो तप दिखता नहीं है, और दिखता है वो तप नहीं है, मगर मान्यता वो तप है। मैंने उपवास किया वो मान्यता मिथ्या तप है। उपवास करना वो चारित्र में आता है, मैंने उपवास किया वो मिथ्या तप में आता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, फिजिकल फॉर्म में दिखता है वो चारित्र है, और फिजिकल फॉर्म में पीछे जो रॉन्ग बिलीफ है वो मिथ्या तप है। मैं सहन करता हूं, मैं भौतिक रूप से सुखी फील करता हूं, ये सब मिथ्या तप है। तो और बाहर जो वाणी के रूप में, वर्तन के रूप में दिखता है और विचारों के रूप में व्यक्त होता है, ये मिथ्या चारित्र है। और मिथ्या चारित्र को आध्यात्मिक परिभाषा में डिस्चार्ज परिणाम बताया। डिस्चार्ज परिणाम बताया। मगर अज्ञानी लोग उनको ही पुरुषार्थ मानते हैं, तो उसके माध्यम से राग द्वेष होके नए कर्म चार्ज होते हैं। अब इस सम्यक ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र क्या है? सम्यक ज्ञान का मतलब होता है मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। यह सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है मन वचन काया और इनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना से ही देखना,
ये सम्यक चारित्र है। सम्यक तप, ये सम्यक दर्शन है। चारित्र सम्यक दर्शन है। सम्यक तप का मतलब होता है जब आप कोई भी अवस्था को, कुदरती रचना देखने में जो समय लगता है, स्वीकार करने में समय लगता है। कुदरती रचना है ऐसा मानते तो है, मगर आपकी बुद्धि अहंकार उस संजोगों में तुरंत एक्सेप्ट नहीं करती है, थोड़े समय के बाद एक्सेप्ट करती है। तो ये जो समय है, परिस्थिति बनना और परिस्थिति को कुदरती रचना स्वीकार करना, ये जो समय है, इसको आध्यात्मिक भाषा में सम्यक तप बोलते हैं। और सम्यक चारित्र का मतलब होता है ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग करके जो आप सेपरेशन अनुभव करते हैं प्रकृति और परमात्मा का, ये सम्यक चारित्र है। तो सम्यक ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र कभी दिखते नहीं है, अनुभव में आते हैं। और जो फिजिकल फॉर्म में दिखते हैं, वाणी के फॉर्म में दिखते हैं, विचारों के फॉर्म में दिखते हैं, अवस्था के फॉर्म में दिखते हैं, वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या तप और मिथ्या चारित्र है। ये दोनों। तो कहने का मतलब यह है कि कभी सम्यक ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र कभी दिखेगा नहीं, मगर अनुभव में आएगा। और जो दिखेगा वो अनुभव में नहीं आएगा। क्या बताया? अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को अनुभव शब्द मालूम ही नहीं है। अनुभव का मतलब होता है लाइव अहंकार इसको फील करें, मगर ये तो डिस्चार्ज अहंकार फील करता है, क्योंकि वो उदय कर्म है। मैंने किसी को दान दिया और मेरे को आनंद हुआ, तो ये डिस्चार्ज फील करता है, क्योंकि आनंद दान देने की प्रक्रिया और दान के साथ आनंद होने की प्रक्रिया, ये दो अवस्था डिस्चार्ज है। उसमें लाइव जुड़ जाता है। क्या बताया? लाइव जुड़ जाता है, वो अज्ञान है। इसीलिए उसको मिथ्या चारित्र बताया है। इसमें शुभ अशुभ दोनों आ गए। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में हमारा दृष्टिकोण पूरे विश्व के लिए यही है कि कैसे भी करके लोगों धर्म से ऊपर सनातन सत्य को, कुदरती कानून को, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ को समझने की कोशिश करें, ताकि जो डिफरेंसेस छोटे मोटे हैं वो तो निकल जाएंगे, बड़े बड़े धार्मिक डिफरेंसेस है वो भी निकल जाएंगे। और जो सत्ता की जो लालच है, लालसा है, वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी पॉलिटिकल व्यक्तियों में, ताकि उनको समझ में आएगा कि मैं कर सकूं तो अच्छा कर सकूं, और नहीं कर सकता हूं या मेरे को पोस्ट नहीं मिलती है तो यही मेरे कर्मों का फल है, तो दूसरों के लिए कोई ब्लेम क्लेम करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसीलिए अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से विश्व के बहुत सारे प्रश्नों का समाधान आसानी से, सरलता से, सहजता से मिल सकते हैं। मैं समझता हूँ इस विज्ञान का लोग लाभ उठाए, क्योंकि यह विज्ञान कुदरत का है। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुदरत का विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य, उसके अनुसार अगर आपकी केंद्र के अंदर मूल आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, और आप कोई भी ज्ञान क्रिया करो वो सारी सम्यक होती है। और उसके साथ साथ का आपके केंद्र के अंदर देहाध्यास है, तो जितना किया जाता है वह सारा मिथ्या हो जाता है। और वो तो वैसे डिस्चार्ज ही होता है, लेकिन डिस्चार्ज को पुरुषार्थ मानना अपने आप में मिथ्या तो है। वो मिथ्या है तो सारी चीज मिथ्या हो जाती है। इसीलिए जो मुमुक्षु है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिज्ञासु है, महात्मा लोग है, उनको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के अंदर दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति करना, यानी हमारे केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा होनी चाहिए। और हम जो है वो कुदरती रचना को बराबर जो है एक्सेप्ट करते रहे, कुदरती रचना मानते रहें, प्रकृति पुरुष को अलग रखें, जुदापन की जागृति करें, दर्शक बन के रहें, देहाध्यास के अंदर नहीं रहे, हम ज्ञाता दृष्टा रहें।
तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र सभी आ जाएंगे, एक साधेंगे तो सब सज जाएगा। तो हमें हमारा झुकाव है परमात्मा की तरफ होना चाहिए, शुद्ध आत्मा की तरफ होना चाहिए और कुदरत को समर्पण होना चाहिए। हमें निमित्त भाव होना चाहिए, हमें मालिकी भोक्ता भाव और ऑनरशिप डूअरशिप नहीं रहनी चाहिए। उसको तो तिलांजलि दे देनी चाहिए, उसके बिना आप पहली सीडीपी पार नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका इस प्रश्न के समाधान के लिए। स्वामी जी, अब जो है हम इसी ओर आगे बढ़ते हैं कि जो जैसे कि हमारा विदेह की साधना, ये काफी लोग कहते हैं, करते हैं, अष्टांग गीता में बताया गया है और उसके साथ साथ के अंदर हमारा जितना भी ये फील्ड है वेदांत का, उसमें मूल जो उद्देश्य है जो है विदेह बनने का होता है। तो विदेह किसे कहते हैं और व्यक्ति देह में रहते हुए विदेह कैसे बन सकता है? सबसे पहले तो बात यह कि व्यक्ति तो शरीर में रह रहा है और शरीर का उसको भान ही नहीं, ये हो कैसे सकता है? तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कृपया ये खुलासा कीजिए कि जो है हमारे सनातन सत्य को जीने में, अध्यात्म को जीने में और कुदरत के कानून का पालन करने में व्यक्ति स्वतः ही विधेय बन जाता है। तो वो पूरी प्रक्रिया बताइए कि कैसे एक मुमुक्षु जिज्ञासु, क्योंकि ये सारे मुमुक्षुओं की और महात्माओं के लिए बात हो रही है, तो कैसे वो विधेय की साधना करना चाहता है, कृपया इसके बारे में थोड़ा खुलासा कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेही शब्द का मतलब क्या होता है कि देह होते हुए भी देहाभ्यास न होना वो विदेह है और देह की प्रक्रिया वही की वही रहेगी, मगर मेरे को देहाध्यास नहीं है। यानी जो देह कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, ऐसा है तो देहाध्यास है, और प्रकृति कर रही है वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो देहाध्यास नहीं है। तो देहाध्यास का मतलब क्या है? देहाध्यास का मतलब ये है कि शरीर जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूं मानता रहूंगा, वहां तक तो देहाध्यास है। मगर देहातीत दशा क्यों जरूरी है? कई लोग कहते कि देहातीत दशा काफी डिफिकल्ट लगती है, तो मैं कहता हूं डिफिकल्ट नहीं है, मगर डिफिकल्ट लगती है क्योंकि अभ्यास गलत है। जैसे आप एक ग्लास और आप दोनों अलग है ऐसा देख सकते हैं। भले ग्लास की मालिकी मेरी है, मगर मैं तो ग्लास नहीं हूं। मैं ग्लास को देख सकता हूं, मगर मैं ग्लास नहीं हूं। मैं ग्लास से क्या हूं? अलग हूं। ऐसे मैं शरीर हूं ऐसा दिखता है, मगर मैं शरीर को देखने और जानने वाला हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मगर देखने जानने वाला जरूर हूं। और शरीर की सभी क्रिया जो हो रही है इसको भी मैं देखने जानने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं करने वाला होता तो मेरी मर्जी से विचार वाणी वर्तन होंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। इट मीन्स ये हो रहा है, शरीर भी है और मन वचन काया की क्रिया भी हो रही है, और मैं उसको देखने जानने वाला हूं। ये सिद्ध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं और मन वचन काया की क्रिया करने वाला मैं नहीं हूं, मगर मैं उसको जानने वाला और देखने वाला हूं। तो ये बातें हमको अपने जीवन में समझने के साथ सिद्ध करना है। इसको आध्यात्मिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें फायदा क्या है? इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि देहाध्यास जैसे जैसे कम होता जाएगा, ऐसे देहाध्यास से जुड़ी हुई चिंता, उपाधि, टेंशन, या तो कल क्या होगा, भीख, भय, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम हो गया है कि ये मन वचन काया कुदरत का है और कुदरत इसको चला रहे हैं।
तो मेरे को कल क्या होगा वो सोचने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर ये शरीर का आयुष्य 80 साल का है तो 80 साल के लिए उनको नेसेसिटी प्रोवाइड करना एक किसका काम है? कुदरत का है। तो मेरे सोचने से क्या फर्क होगा? कुदरत तो मेरे पिछले अवतार के कर्मों का फल स्वरूप ये शरीर और संजोग देते हैं। मेरे सोचने से कोई फर्क नहीं होगा। तो जैसे जैसे आप समझते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि आध्यात्म की क्या उपलब्धि है। आध्यात्म कोई छोटा शब्द नहीं है। आध्यात्म से ही खुली आंख से आप समाधि अनुभूति कर सकते हैं। उसमें आंखों को बंद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंख तो प्रकृति का हिस्सा है और आध्यात्म का मार्ग दृष्टि के साथ जुड़ा है, इंद्रिय ज्ञान के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये आध्यात्म की बातें जितनी गहराई से समझोगे इतना मालूम होगा कि वो आपके मन वचन काया और उनकी हर अवस्थाओं से आपको मुक्तता का जो अनुभव करवाता है वो सबसे पहला आनंद है। और दूसरा आनंद है वो आत्मा की अनुभूति। मगर पहले आनंद के बिना दूसरा आनंद मिलना संभव नहीं है। तो पहले प्रकृति से मुक्त रहने का आनंद। मुक्त रहने का मतलब क्या होता है? प्रकृति की एक भी अवस्था को मेरे ज्ञान दर्शन को असर नहीं होनी चाहिए, वो पहला आनंद। और दूसरा आनंद आत्मा की अनुभूति का आनंद। तो ये प्रक्रिया है और उसमें कोई बाह्य परिश्रम की जरूरत नहीं है या बाह्य कोई क्रियाकांड की जरूरत नहीं है। तो जितना जितना विज्ञान आप आसानी से समझ सकोगे और इसको दृष्टि से जितना जितना आप संजोगों में सहजता से सरलता से उपयोग करोगे इतना आपको सेपरेशन फील होगा और सेपरेशन के साथ देहाध्यास से मुक्तता की अनुभूति पैरेलल होती जाएगी। और यही मुक्ति आपका सबसे पहला आध्यात्मिक दर्शन का अनुभव है और वही दर्शन को हम डेवलप करके केवल दर्शन तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है और ये डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, पहले अच्छी तरह डीपली शार्पली परफेक्टली सभी एंगलों से समझ लो। समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आध्यात्मिक डेवलपमेंट वो कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है मगर वो ज्ञान दर्शन के उपयोग की क्लैरिटी है। तो क्लैरिटी अगर कम होगी तो उपयोग भी कम होगा। अगर क्लैरिटी क्लियर है तो उपयोग भी सहज होगा क्योंकि यहाँ कोई फिजिकल लेबर तो करनी नहीं और नहीं कोई परिवर्तन करना है प्रकृति में। तो सेपरेशन अनुभवना समझने के बाद सरल है। अगर नहीं समझ में आता है तो ज्यादा से ज्यादा समझने की पहले कोशिश करो। तो दोनों करो, थोड़ा थोड़ा उपयोग भी करो और आगे समझने की कोशिश भी करो। तो धीरे धीरे आप आध्यात्म के मार्ग में मुक्तता से अनुभूति के मार्ग में जा सकते हैं। और ये बात ये जरूरी नहीं है कि देहाध्यास आपको है इसीलिए प्रगति नहीं होगी। देहाध्यास है वो दृष्टि का विषय है और दृष्टि से देहाध्यास मिटा भी सकते हो। इसमें कोई बाह्य संजोगों की आवश्यकता नहीं है। आपके ज्ञान दर्शन की क्लैरिटी और इसका एप्लीकेशन ही काफी है देहाध्यास मिटाने के लिए। देह की अवस्था को इंपॉर्टेंट देते हैं तभी हम देहाध्यास को नहीं मिटा सकते हैं क्योंकि देह की अवस्था ही कुदरती रचना है। फिर तुम वैल्यू को देते हो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत गलत काम किया। ये सोचने से आपको देहाध्यास और मजबूत होता है। तो बात यहाँ आध्यात्म मार्ग में खास समझना है कि अगर देहाध्यास को मिटाना है और अपने मन वचन काया उनकी अवस्था से मुक्त रहना है तो आध्यात्म मार्ग को पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करो, तभी आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बड़ी साधना को इतना सहज सरल ढंग से बताया कि देह में रहते हुए देश का भान न होना, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अंदर आपको कुछ करना नहीं है, खाली दृष्टि को बदलना है, रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलना है। देह तो प्रकृति है, ये तो अपना काम करेगी, ये तो कुदरत के अधीन है, उसके आपके करने न कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रकृति को अपना काम करने दीजिए, प्रकृति के साथ जुड़िए मत,
और उसके साथ साथ में आप ये अभ्यास अपना जो केंद्र है, वो केंद्र जो है, अपना जो अस्तित्व है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसकी तरफ आप ज्यादा से ज्यादा झुकते रहिए, तो वो पुष्ट हो जाएगा और वो आपको प्रकृति में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, शरीर की जो अवस्था है उससे आप प्रभावित नहीं रहेंगे, आप अलग रह जाएंगे। यानी प्रकृति और पुरुष को आप अलग कर देंगे, ऑटोमेटिकली आप दर्शक बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली वेद विज्ञान चालू हो जाएगा, ज्ञाता दृष्टा बन जाएंगे, आप दर्शक बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। मात्र आपकी दृष्टि को बदलना है। इसीलिए आपका अध्यात्म विज्ञान है, ये दृष्टि विज्ञान कहलाता। स्वामी जी, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।